देन फोकस करिए। चैप्टर हम लोग कौन सा कह रहे हैं? बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स। अच्छा, बायबैक ऑफ शेयर्स को समझने से पहले सबसे पहले समझना जरूरी है कि बायबैक क्या होता है। बायबैक का मतलब होता है, बायबैक नाम से तो पता चला, बायबैक माना दोबारा खरीद लेना। बायबैक माना दोबारा, मतलब जब हम अपना सामान किसी से दोबारा परचेज कर लेते हैं। जब हम अपना बायबैक ऑफ शेयर नहीं समझ रहे, हम लोग खाली समझ रहे बायबैक का मतलब जब आप अपना सामान हम दोबारा क्या करेंगे, हम जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए अपना घर इनको बेच दिए, दिक्कत है बेच दिए, दिक्कत है, अब मान लीजिए 5 साल बाद स्थिति मेरा ठीक हो गया, वही घर इनसे हम जाके इनको बेचना है, इनसे खरीद दिए दोबारा। समझ पा रहे हैं? तो हम अपना पहले बेचे थे ना, वही घर वापस से खरीद लिया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इस सिचुएशन को कहते हैं बायबैक। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? माने अपना ही सामान दोबारा खरीद लेना, अपना ही सामान दोबारा, उसे क्या कहेंगे? बायबैक। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग का बायबैक ऑफ शेयर्स, बोलो क्या बोले हैं? बायबैक ऑफ शेयर। बायबैक का तो मतलब समझ गए। तो बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कंपनी क्या करता है कि कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है, माने कंपनी की स्थिति अच्छा हो गया, कंपनी की स्थिति, तो कंपनी क्या करता है, सोचता है कि हम अपना शेयर को बायबैक कर लें। बहुत सारा पैसा क्या करेंगे हम लोग, समझ रहे हैं? तो कंपनी सोचता है कि हम अपना शेयर को क्या करें, बायबैक करें। अच्छा, कंपनी चलाने के लिए हम पहले शेयर बेच दिए, पहले शेयर क्या कर दिए, और बेचा हुआ ही शेयर को, बेचा हुआ ही शेयर को हम क्या करें, दोबारा शेयर होल्डर से खरीद ले। शेयर होल्डर से क्या कर ले रहे, हम अपना ही सामान खरीद रहे हैं ना, अपना ही शेयर खरीद रहे हैं ना, उसे कहते हैं हम लोग बायबैक। तो बायबैक का डेफिनेशन लिखाए हैं कि बायबैक मींस परचेजिंग ओन इक्विटी शेयर। बायबैक मींस परचेजिंग ओन इक्विटी शेयर फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर। बायबैक का मतलब होता है खुद का इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर होल्डर से क्या करना, खरीद लेना। क्या करना बोलिए? इसे कहते हैं लोग बायबैक ऑफ शेयर्स। रियल लाइफ में कंपनी करता है क्या? यस, भारतीय एयरटेल ने, भारतीय एयरटेल का तो नाम सुने होंगे, एयरटेल का नाम सुने। 2016 में ही भारतीय एयरटेल ने बायबैक किया था। 2016 में भारतीय एयरटेल ने क्या किया था, बायबैक किया था। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? और आए दिन बायबैक तो होते ही रहता है, आए दिन बायबैक। भारतीय एयरटेल ने कब बायबैक किया था भाई? 2016 में। 1434 करोड़ का शेयर खरीदा था। 1400 कितना? 34 करोड़ का शेयर खरीदा था भारतीय एयरटेल। समझे? क्लियर? बायबैक ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? माने बायबैक ऑफ शेयर का मतलब होता है मैं कंपनी चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए शेयर आप लोगों को बेच दी। अब हमारा स्थिति अच्छा हो गया है, समझ पा रहे? हमारा स्थिति अच्छा हो गया, बहुत पैसा है, तो हम लोग क्या करते हैं, शेयर को बायबैक करते हैं। किससे बायबैक करेंगे? आप लोगों से। आप लोगों को ऑफर देंगे कि भाई आप 10 में लिए थे, आपको हम 10 रुपये में बेचे थे, हम 15 दे रहे हैं। जिनको बेचना है वो बेच सकते हैं, जिनको बेचना है वो क्या कर सकते हैं। अच्छा, इस सिचुएशन में फायदा भी होता है, उस शेयर होल्डर को फायदा होता है जो शेयर होल्डर शेयर को बेचना चाहता है, उस शेयर होल्डर को फायदा भी होता है कि कंपनी को हम डायरेक्ट बेच देंगे। इसे कहते हैं लोग बायबैक। क्लियर है क्या? हम लोग ज़्यादा थ्योरी पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को सम करना है, प्रैक्टिकल गाइडलाइंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये समझना जरूरी है कि एक कंपनी मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकता है, एक बार में मैक्सिमम बायबैक एक कंपनी कितना कर सकता है। तो नियम है 25%। कितना परसेंट? माने एक कंपनी जो है पूरा का पूरा बायबैक नहीं कर सकता है, कितना परसेंट कर सकता है? 25%। कितना परसेंट? 25%। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? बुद्धि में जा रहा है? अच्छा, कंपनी को बायबैक करना भी जरूरी हो जाता है, कभी कभी बायबैक करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए हम इतने लोगों को शेयर बेच दिए हैं कि हमारा कंट्रोल हाथ से बाहर निकल गया है। इतने लोगों को हम शेयर बेच दिए कि हमारा कंट्रोल हाथ से बाहर, कोई भी डिसीजन लेने में दिक्कत हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, कुछ शेयर होल्डर को हटा देते हैं, शेयर होल्डर को। तो हटाएंगे कैसे? शेयर को क्या करना पड़ेगा, बायबैक करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? बायबैक का मतलब एक कंपनी मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकता है? 25%। कितना परसेंट? इससे ज़्यादा बायबैक नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग को थ्योरी तो समझना नहीं है, हम लोग को क्या समझना भाई, प्रैक्टिकल। तो आइए थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल गाइडेंस में हम लोग गाइडलाइंस को समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग को बायबैक का एंट्री पास करना है। हम ये समझने के लिए लर्निंग ट्रिक में ड्यू डाल देंगे। माने सबसे पहले कौन सा एंट्री पास होगा भाई? ड्यू एंट्री। कौन सा एंट्री होगा? ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री कैसे पास होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर प्रीमियम पे हम खरीद रहे हैं तो प्रीमियम और बायबैक अकाउंट डेबिट। प्रीमियम पे खरीद रहे हैं तो प्रीमियम पे खरीद रहे हैं, कितना बदमाश कंपनी ना, जो बदमाश कंपनी होता है मार्केट में शेयर का रेट क्रैश होने लगता है तो आगे बायबैक करता है। जैसे मान लीजिए 10 रुपये में आपको शेयर बेचे थे,
मार्केट में रेट हो गया 4 रुपये। अब बदमाश कंपनी इस सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए क्या करता है कि सीधा सीधे शेयर होल्डर को बोलता है कि भाई मार्केट में बेचिएगा तो आपको 4 मिलेगा, हम आपको 8 रुपये का भाव लगा, जिसको बेचना बेचो चल गया, समझे? तो सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं ना, बेचे थे 10 रुपये में, हम आपको लौटा रहे 8, माने हम कोई प्रीमियम पे लौटा नहीं रहे। तो अगर प्रीमियम पे लौटाएंगे तो प्रीमियम को डेबिट करेंगे, प्रीमियम पे लौटाएंगे तो प्रीमियम को, अगर प्रीमियम पे नहीं लौटाएंगे तो प्रीमियम को डेबिट करने की आवश्यकता नहीं। तो सबसे पहले कौन सा एंट्री होगा? ड्यू एंट्री। कौन सा एंट्री? ड्यू एंट्री हम कैसे पास करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बोलो क्या बोले? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट। अच्छा, जो व्यक्ति इक्विटी शेयर किनेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? इक्विटी शेयर होल्डर। जो व्यक्ति इक्विटी शेयर किनेगा उसे हम क्या कहेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर। तो सबसे पहले ड्यू का एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी शेयर होल्डर। ये कौन सा एंट्री हुआ? ड्यू एंट्री। कौन सा एंट्री? ड्यू के बाद हम कौन सा एंट्री करेंगे? अगर प्रीमियम पे लौटा रहे तो प्रीमियम को राइट अप करिए, प्रीमियम पे लौटा रहे तो प्रीमियम को क्या करिए? राइट अप। अब प्रीमियम को हम राइट अप कैसे करेंगे? प्रीमियम को राइट अप करेंगे प्रीमियम का पैसा से, प्रीमियम को राइट अप करेंगे प्रीमियम का पैसा से। अगर प्रीमियम नहीं है तो किससे राइट अप करेंगे? फ्री रिजर्व। किससे राइट अप करेंगे हम लोग? फ्री रिजर्व। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट ऑब्लिक फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट। अच्छा पीरो भी ये प्रीमियम ऑन बायबैक जिंदा कैसे हुआ? डेबिट करके ना, कैंसिल कैसे करेंगे? क्रेडिट करके। मारेंगे कैसे? क्रेडिट करके। तो टोपी होगी। अगर प्रीमियम हुआ तो राइट अप करेंगे, अदरवाइज राइट अप करने की जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे लोग? पेमेंट। क्या करें बोलिए? पेमेंट कैसे करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब लास्ट में हमें क्या बनाना पड़ता है? सीआर। सीआर माने फंड बनाना पड़ता है, ये लॉ का नियम है जिसे कहते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बोलिए क्या बोलेंगे? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एक हमें फंड बनाना पड़ेगा, इसे हम लोग कहते हैं सीआर। क्या कहते हैं? CRR। ये फंड हम कहाँ से बनाएंगे? फ्री रिजर्व से। कहाँ से बनाएंगे? तो एंट्री हो जाएगा फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अच्छा यहाँ का फ्री रिजर्व में सिक्योरिटीज प्रीमियम इस्तेमाल होगा, यहाँ पे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम इस्तेमाल होगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं होता था, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं होता था, वहाँ पे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इस्तेमाल, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को बनाने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं करते थे। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को बनाने के लिए हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे करेंगे। तो हम फ्री रिजर्व का डेफिनेशन में लिखाए थे जनरल रिजर्व पीएल, सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर बायबैक, माने सिक्योरिटीज प्रीमियम बायबैक के लिए फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम बायबैक के लिए क्या है? फ्री रिजर्व। तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा, समझे? माने अगर रुपया घट जाएगा तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से यहाँ ले सकते हैं, हम नोट में लिखा देंगे। तो एंट्री क्या है? फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब कभी कभी क्या होता है कि हम शेयर बेचते हैं, पैसा घट जाता है तो शेयर बेचते हैं, शेयर बेचते हैं, अदर क्लास ऑफ शेयर बेचते हैं। अब इक्विटी का पैसा लौटाएंगे तो इक्विटी का थोड़ी ना बेचेंगे, प्रेफरेंस बेचेंगे, प्रेफरेंस का लीजिएगा तो बेटर होगा। इक्विटी का पैसा लौटा रहे तो हम क्या बेचेंगे? प्रेफरेंस बेचेंगे, समझ पा रहे हैं? तो अगर मान लीजिए शेयर हम पार बेसी पर है, पार माने फेस वैल्यू, पार माने हमारा जो रेट है वही चार्ज करेंगे आपसे। तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर। और हम अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी। चलिए कभी कभी सामने दिया रहेगा इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट अच्छा इन्वेस्टमेंट सोल्ड दिया रहेगा, अगर लॉस पे बेच रहे, इन्वेस्टमेंट को हम लॉस पे बेच रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अगर लॉस पे बेच रहे हैं तो, अगर हम प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल। अगर इन्वेस्टमेंट हम प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो, लॉस पे बेच रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल। क्लियर है? किसका बात कर रहे हैं लोग? इन्वेस्टमेंट सोल्ड। किसका बात कर रहे हैं? क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। सर प्रॉफिट में क्या बोले? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल। अगर इन्वेस्टमेंट लॉस पे बेचेंगे, लॉस पे, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अगर हम प्रॉफिट पे बेचेंगे इन्वेस्टमेंट को तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल। ये एंट्री। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमें 5 शेयर को बाय करना है,
कितना हजार शेयर को बाईबैक करना? 5000। कितना हजार शेयर को बाईबैक करना? 5000 शेयर्स को बाईबैक करना। अच्छा पहले एक तो एग्जांपल लिख लेते हैं तब समझते हैं। लिखिए तो एग्जांपल, लिखिए तो एग्जांपल लिखिए। ऑन 31st March 2019, on 31st March 2019, on 31st March 2019, extract balance sheet, extract balance sheet, extract balance sheet, extract balance sheet of R Limited given below, of R Limited given below, of R Limited given below, R Limited given below। उसके बाद एक एक करके नीचे लिखे 50,000 इक्विटी शेयर एट रुपीज 10 ईच, एक एक करके नीचे लिखे 5। उसके बाद लिखे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हमारे पास 30,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे लिए 15 है। The company decide to buy back, the company decides to buy back 10% of shares at rupees 11%, at rupees 11%, for the purpose of buyback, for the purpose of buyback of equity share, 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 the company is sold, the company is sold, the company is sold 1,000 5% preference, 1,000 5% preference at rupees 10 each. Pass necessary journal, pass necessary journal, pass necessary journal। नोट डाउन कर दिए? करिए नोट डाउन करो। जर्नल का फॉर्मेट में होगा, जर्नल का फॉर्मेट डालेंगे। जर्नल का फॉर्मेट तो हम लोग जानते ही हैं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट है। तो हाथ स्टॉप करिए, पहले समझिए। अच्छा पहले कौन सा एंट्री पास करना? ड्यू एंट्री। लर्निंग ट्रिक में समझाए? सबसे पहले कौन सा एंट्री पास करना? ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री कैसे पास होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम पे लौटा रहे माने प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, माने प्रीमियम पे खरीद रहे हैं तो प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट। जो व्यक्ति इक्विटी शेयर किनेगा उसे क्या कहेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू हो गया। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम को राइट अप करो। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू पीओबी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू फिर पेमेंट कर दो इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। अब नीचे का दो एंट्री, एक सीआरआर का है और एक है इशू का। तो कभी कभी इशू पहले होगा, सीआरआर बाद में बनेगा, और किसी किसी समय सीआरआर पहले होगा, इशू बाद में होगा। समझे? आइए सम के दौरान हम लोग समझते हैं। तो पहले कौन सा एंट्री करना? ड्यू एंट्री। प्रीमियम है तो प्रीमियम को राइट अप फिर पेमेंट, और सीआरआर और इशू वाला शेयर में ही आगे पीछे होगा। कैसे होगा उस सब में समझ के आप सम को देख के आपको समझ आएगा। आइए देखते हैं। आपका स्टॉप, आपका स्टॉप देखिए क्या लिखा है। ऑन 31 मार्च 2019 एक्सट्रैक्ट माने आधा अधूरा बैलेंस, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ आर लिमिटेड गिवन बिलो। 50,000 इक्विटी शेयर है कंपनी के पास,
जनरल रिजर्व 30,000 है, सिक्योरिटी प्रीमियम 15 है। द कंपनी डिसाइड टू बाई बैक 10% ऑफ शेयर। शेयर कितना भाई 50,000, तो 50,000 का 10% हम बाईबैक कितना करेंगे 5,000। बाईबैक कितना करेंगे 5,000। कितना करके करेंगे 11 रुपये। यहाँ रेट कितना भाई 10। हम 11 पे मैंने बाईबैक कर रहे हैं, मैंने प्रीमियम पे बाईबैक कर रहे हैं, 1 रुपया एक्स्ट्रा दे, 1 रुपया एक्स्ट्रा दे, यानी प्रीमियम पे बाईबैक होगा। फॉर द पर्पज ऑफ बाईबैक ऑफ इक्विटी से द कंपनी इशू, इस पर्पज के लिए कंपनी प्रेफरेंस बेच लिया, 1000 प्रेफरेंस बेचा है, कितना करके 10। तो सबसे पहले कौन सा, सबसे पहले वर्किंग में पता करना पड़ेगा कि बाईबैक हम कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं। सबसे पहले एक छोटा सा वर्किंग कर लेंगे और निकालेंगे बाईबैक ऑफ शेयर्स। क्या निकालेंगे हम लोग, बाईबैक ऑफ शेयर्स। तो 50,000 का 10%, 50,000 का 10%, कितना हम लोग बाईबैक करने जा रहे हैं बताइए, तो 5,000 हो गया। 5,000 शेयर बाईबैक करेंगे। सबसे पहले कौन सा एंट्री पास करना है, ड्यू। ये ड्यू बताने की जरूरत नहीं, ड्यू माने किसी को पैसा देने से पहले सोचते हैं ना, तब ऐसे कंपनी बाईबैक करेगा तो पहले एंट्री ना पास करेगा, तब ना बाईबैक करेंगे। कुछ भी करने से पहले सोचते हैं फिर हम लोग करते हैं। तो वैसे ही कंपनी है, कंपनी पैसा देने से पहले क्या करेगा, ड्यू एंट्री बनाएगा। समझ पा रहे, सोचेगा नहीं क्या बनेगा, ड्यू एंट्री। तो ड्यू एंट्री कैसा होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ईएससी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम और बाईबैक को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं पीओडी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और बाईबैक अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो इक्विटी शेयर कितना भाई, कितना बाईबैक करना, 5,000। तो 5,000 एक शेयर का दाम है 10, माने 50। प्रीमियम कितना और बोलिए तो 1 रुपये, तो 5,000 इंटू 1 5,000, 55,000। अच्छा अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम को संग संग राइट अप करना होगा। प्रीमियम को क्या करना होगा, राइट अप। क्या चीज से करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, कितना राइट अप करना है, और प्रीमियम यहाँ पे है कितना 15,000, माने आराम से राइट अप हो जा रहा है, जितना जरूरत है उतना ही लेंगे। तो राइट अप कर लेते हैं हम लोग। एंट्री क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, तो प्रीमियम ऑन बाई, तो प्रीमियम ऑन बाई हो गया 5,000। अब क्या करें, पेमेंट करेंगे। पेमेंट कैसे करेंगे भाई, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पेमेंट करेंगे भाई, 55 पेमेंट कर दिए। अच्छा इसके लिए कंपनी क्या कह रहा कि हम 5% प्रेफरेंस शेयर इशू करें 10, 5% प्रेफरेंस शेयर इशू करें 10। अच्छा हम जब शेयर इशू करेंगे तो या तो पार पे करेंगे या तो प्रीमियम, कुछ नहीं बोला है, नहीं पार पे किया है, तो पार का एंट्री क्या होगा, जब भी शेयर बेचेंगे तो पैसा आएगा, जब भी शेयर बेचेंगे तो पैसा, और जब भी पैसा आता है तो हम लोग किसको डेबिट करते हैं, बैंक को। किसको डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, 5%, कितना परसेंट, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% प्रेफरेंस अकाउंट। कितना इशू कर रहा है, 1000, तो 1000 इंटू 10 कितना हो रहा भाई, 10। अच्छा लास्ट में सीआरआर बनाना है। सीआरआर बनाने का फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था कि फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू ऑफ 50,000, फेस वैल्यू कितना 50,000, फेस वैल्यू कितना है, इसका फेस वैल्यू कितना मार्केट से आ गया 10,000, तो 50,000 में 10,000 मार्केट से आ गया, यानी और कितना पैसा चाहिए, 40,000। कितना चाहिए, तो सीआरआर हमें कितना का बनाना पड़ेगा, 40,000 का। नोट में नीचे लिख दे रहे हैं सीआरआर कैसे बनेगा। नोट सीआरआर इक्वल टू, सुनिएगा ध्यान से सुनिए, फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर, जो हम बाईबैक कर रहे हैं उसका फेस वैल्यू कितना है, जो हम बाईबैक कर रहे हैं उसका फेस वैल्यू कितना है, माइनस फेस वैल्यू ऑफ इशू ऑफ अदर क्लास ऑफ शेयर, इशू ऑफ अदर क्लास ऑफ शेयर, अदर क्लास ऑफ शेयर, ये सीआरआर निकालने का फॉर्मूला है। तो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर माइनस फेस वैल्यू ऑफ इशू ऑफ अदर क्लास ऑफ शेयर, तो फेस वैल्यू ऑफ बाईबैक कितना 50,000, और यहाँ पे कितना भाई आपका
10,000। तो 50,000 माइनस 10,000, 50,000 माइनस 10,000 कितना चाहिए हमें? 40,000। एक 40,000 के फंड कहाँ से बनाएंगे? अब फंड बनाना, सुनिए पहले क्या किए? ड्यू, राइट ऑफ पेमेंट, और इशू बोलेगा तो इशू कर देंगे, उसके बाद फंड बनाएंगे। और इशू बोलेगा कि दरकार पड़े तो इशू करो, दरकार पड़े तो पहले फंड फिर इशू, पहले फंड फिर। लेकिन इसमें क्या बोला? पहले इशू कर दिए, अब जरूरत पड़ रहा है तो आप क्या बनाओ? फंड बनाओ। कितना चाहिए? 40,000। हम कहाँ से फंड बना सकते हैं? जनरल रिजर्व कितना है? 30,000। प्रीमियम कितना बचा होगा? 15 में से 5 इस्तेमाल हो गए, 10 बचा, 30,000 40। अच्छा बाईबैक के लिए प्रीमियम लेते हैं, बाईबैक के लिए फ्री रिजर्व प्रीमियम है, समझे? तो हम यहाँ पे सीआरआर बना दे रहे, जगह तो उधर है नहीं, आप लोग ऐसे कोना में मत करना। तो यहाँ पे हम पास कर दे रहे हैं, यहाँ देखिए। तो एंट्री क्या पास हो जाएगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिख रहे हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रीमियम है ना, तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट तो सीआरआर कितना का बनाना भाई? सीआरआर 40,000। जनरल रिजर्व कितना अपने पास? 30,000, और ये कितना? 10,000। 30,000 कितना हुआ? 40,000। 30,000 कितना हुआ? 40। कोई तकलीफ? समझ गए हैं? ये हमारा क्या चीज का एंट्री है? सीआरआर। क्या चीज का एंट्री है? तो सीआरआर कभी लास्ट में बनेगा तो कभी पहले बनेगा। जब ऐसा बोलता है दरकार पड़े तो इशू कर लेना, तो पहले सीआरआर फिर इशू। लेकिन इस समय क्या बोला? पहले इशू कर लिए, आप जो फंड बना। क्लियर है? क्लियर है? नोट में लिख देना होगा भाई कि सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर बाईबैक, सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर हर फ्री रिजर्व। समझ पा रहे हैं कि भाई बाईबैक के लिए जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो फ्री रिजर्व है, लेकिन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं है। ये हम फ्री रिजर्व का डेफिनेशन नहीं लिखा है। समझ पा रहे? चलिए कॉपी। सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज फॉर कौन सा? यूज फॉर बाईबैक। सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज फॉर कौन सा बोलिए? बाईबैक। बाईबैक के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का हम इस्तेमाल करते हैं। कॉपी।